सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह में मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल इन दिनों गंभीर विवादों के घेरे में है। जहां एक और अस्पताल में नकली डॉक्टर के इलाज का मामला सामने आया है, वहीं अब एक और गंभीर मामला उजागर हुआ है जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। राज्य बाल आयोग ने दमोह कलेक्टर को नोटिस जारी कर अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में राज्य बाल आयोग के सदस्य ओमकार सह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ महीने पहले हिंडोरिया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का मिशन अस्पताल में गर्भपात कराया गया था। आरोप है कि पीड़िता को दवाइयां देकर गर्भपात कराया गया, लेकिन इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। गर्भपात के दौरान पीड़िता की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया। वहीं इस गंभीर लापरवाही की शिकायत राज्य बाल आयोग को मिली थी। आयोग ने पहले दमोह कलेक्टर को इस मामले में पत्र भेजा था, जिसमें अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि आयोग का आरोप है कि जिला प्रशासन लगातार मिशन अस्पताल प्रबंधन के पक्ष में खड़ा रहा और कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब इस मामले में दोबारा राज्य बाल आयोग ने दमोह कलेक्टर को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट आयोग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस नोटिस के सामने आने के बाद जिले में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहाँ की घटना है, हमें जानकारी मिली थी तो हमने कलेक्टर को नोटिस जारी किया था। घटना ऐसी थी कि एक बालिका थी, उस बालिका के साथ दुराचार हुआ था और उसके बाद में जब उसको गर्भ ठहर गया तो उसको मिशन हॉस्पिटल के द्वारा गर्भ कराने की दवा दी गई। जब उसकी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो मिशन हॉस्पिटल में ही वो एडमिट की। उसके बाद में मिशन हॉस्पिटल ने इस बात की जब बहुत ज्यादा मामला मिला उसे जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया और मिशन हॉस्पिटल ने इस बात की सुनना पुलिस को नहीं दी और इस मामले में हमने नोटिस जारी किया। पुलिस के द्वारा ना मिशन हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की, बस जो आरोपी था और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें इसमें मिशन हॉस्पिटल दोषी है और जिला चिकित्सालय जब बच्ची गई थी उसने पुलिस को सूचना दी, तब जाके ये घटना सामने आई। क्या कारण मानते हैं लगातार इतनी अनियमितताएं और इस तरह की अनर्गल चीजों के बाद भी मिशन अस्पताल पर प्रशासन या पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता? इसके जो संचालक है अजय लाल का प्रशासन पे बहुत ज्यादा दबाव है। हम लोगों ने बहुत मामले अजय लाल के खिलाफ में लिए हैं, जो उसमें FIR भी है, कुछ कोर्ट में है। अजय लाल का प्रशासन में दबाव है, इसलिए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। आप लेटर जारी कर चुके हैं, हालांकि अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आगे आपका क्या कदम होगा? अगर आपकी लेटर पर कार्रवाइयां नहीं दिखती हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं, सारे मामले में तो नहीं, कुछ मामलों में जब हम लोग दबाव बनाते हैं तो FIR भी हुई है, तो न्यायालय में भी ये मामले हैं, मगर कुछ मामलों में प्रशासन उनको सहयोग करता है। दमोह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मिशनरी द्वारा संचालित महिला मिशन अस्पताल पर फर्जी डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करवाने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे मामले में अब तक 7 मरीजों की मौत की जांच जारी है। वहीं इस गंभीर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो पोस्ट कर सच्चाई सामने लाने की बात कही है। प्रियंक कानूनगो ने अपने वीडियो में अस्पताल की प्रवक्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वही महिला है जो उस अस्पताल की प्रवक्ता है जहां फर्जी डॉक्टर द्वारा हृदय रोगियों का ऑपरेशन करवाया गया और 7 लोगों की मौत हुई। सरकार के CMHO ने डॉक्टर की डिग्री को फर्जी बताते हुए FIR दर्ज की है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं कानूनगो का आरोप है कि प्रवक्ता अब भी आरोपी डॉक्टर की तारीफ कर रही है और धर्म का कार्ड खेलकर मिशनरी अस्पताल को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रियंक कानूनगो ने कहा कि उन्होंने ये वीडियो इसलिए साझा किया ताकि देश को सच्चाई का पता चले। फिलहाल अस्पताल की भूमिका और आरोपी डॉक्टर की पृष्ठभूमि की जांच जारी है। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज दमोह।
सर मैं तो ये नहीं जानती कि डिग्रियां तो वेरीफाई एजेंसी के माध्यम से हुई, और जो डॉक्टर था उसके ट्रीटमेंट में मेरा अनुभव जो कहता है, मैंने जो उनके काम को देखा, मैं जानती हूँ कि कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट उनके ट्रीटमेंट में तो कोई गड़बड़ी, उनकी प्रोसीजर में तो गड़बड़ी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उनकी प्रोसीजर इस तरह की थी कि जिस तरह आप क्या कहते हैं आपकी एंजियोग्राफी होती है उस रिदम से वो अपना प्रोसीजर चालू करते थे। वो बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं उस डॉक्टर की बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं करती, तारीफ नहीं करती, पर उसने उस समय जो काम किया है वो तारीफ के काबिल था। वो फर्जी है, सही है, ये तो सिर्फ नियम का जांच का विषय है, उस बारे में नहीं कहती। हाँ सर, वो डिनाई करेंगे, लेकिन ये सारे डिनाई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा होती हैं। ऐसे ही मनचाहे तरीके से हाँ कर देना, ना कर देना, ये सब नहीं होता। ये सारा अनुबंध होता है, पैसों का लेन देन होता है, डिमांड लेटर आता है, पेमेंट किया जाता है, ये सारी प्रोसीजर होती है, उसके तहत ये सारा काम होता है। ये मुंह जुबानी कि हम ऐसा नहीं कर रहे, ये सारी चीजें नहीं होती सर। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।